गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू रामानुजन क्लासेस दुर्ग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पैराबोला। तो हम लोग पैराबोला के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पैराबोला के बारे में आज हम सभी एक्सिस में पढ़ेंगे। और अभी तक यदि तुम लोगों को नहीं आता होगा तो देखना, अभी ये वीडियो, इस वीडियो में सारी चीजों को सीख जाओगे और उसके बाद में पूरा क्लियर हो जाएगा पैराबोला। तो वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल देखना। तो चलो हम बात करते हैं पैराबोला। तो पैराबोला का डेफिनेशन मेरे ख्याल से तुम ही लोगों को बताना है। हाँ तो बताओगे? हाँ चलो मैं सुन रहा हूँ। अरे मुझे ही बताना पड़ेगा। चलो पैराबोला का डेफिनेशन मैं बताता हूँ। तो व्हाट इज पैराबोला? अब पैराबोला is a collection of all points. A parabola is a collection of all points which is equidistant from a fixed point and a fixed line. तो पैराबोला जो होते हैं वो कलेक्शन होते हैं पॉइंट के। कहां से? एक फिक्स्ड पॉइंट से और एक फिक्स्ड लाइन से। फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स एंड अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। तो ये होता है, ये हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट है और ये है फिक्स्ड लाइन है। ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई डेस वाई, ये एक्स एक्सिस है, इधर एक्स डेस, और ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट हो गया और इसको हम बोलेंगे फिक्स्ड लाइन। तो मैंने कहा है कि एक फिक्स्ड पॉइंट से और एक फिक्स्ड लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर, देखो इनके इक्वल डिस्टेंस पर मैं यहाँ पास का एक पॉइंट लूंगा, वो यहाँ से इक्वल डिस्टेंस होगा और यहाँ से इक्वल डिस्टेंस यदि इनको मैं बोलूं तो ऐसे करते करते बहुत सारे ऐसे पॉइंट जनरेट होंगे। इधर भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट जनरेट होंगे जिसको हम पैराबोला बोलते हैं। जो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये सभी जो है आपस में इक्वल है। ये इनके इक्वल है, ये इनके इक्वल है, ये इनके इक्वल है। ऐसे करते करते बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं, तो इनके कलेक्शंस को हम बोलते हैं पैराबोला। अब ये पैराबोला जो होता है वो एक्स एक्सिस पर बना है, तो इनका इक्वेशन अलग होगा। इसका जो इक्वेशन होगा वो होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। हम इसको देखते हैं राइट साइड में, यदि x दिख रहा है वो x जो है वो x एक्सिस में है, तो वो इसका ये जो ओपन रहेगा वो x एक्सिस की ओर ओपन रहेगा। तो इसी को मैं चार चीज के बारे में बताऊंगा। इसका इक्वेशन जो होता है, एक फर्स्ट हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, दूसरा होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। तो अब तुम लोग समझ चुके होंगे कि ये जो है वो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ ओपन होगा। तो इसको मैं छोटा सा बना देता हूँ, नन्हा मुन्ना सा। तो ये हो जाएगा, ये मेरा माइनस एक्स एक्सिस है, ये प्लस एक्स एक्सिस है, ये वाई है, इधर माइनस वाई होते हैं। तो इसका मुंह जो रहेगा वो इधर की ओर ओपन रहेगा। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा, ये सेकंड वाले का हो गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। देखो अब तुम लोग इसको भी बता दोगे मुझे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay करके रहा, तो हम क्या करेंगे, y में देखेंगे। तो y एक्सिस में देखेंगे और y एक्सिस की ओर, ये y एक्सिस है, ये y डेश है, ये x डेश है, ये x है, तो इसका मुंह इधर की ओर ओपन रहेगा, है ना। और एक और चौथा जो बनेगा बचेगा वो है फोर्थ नंबर का, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो ये हो गया माइनस y एक्सिस पर। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो किधर बनेगा, माइनस वाई पर बनेगा। ये वाई है, ये एक्स है और ये माइनस एक्स है, तो इधर की ओर बन जाएगा। तो ये बन गया, टक 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 करके समझ गए क्या? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ये वाला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax का इधर माइनस एक्स एक्सिस में है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का इधर वाई एक्सिस में। इसको देखते हैं, ये डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं, और ये माइनस का वाई, तो माइनस वाई में बना हुआ है। तो अब हम इसके बारे में जितने कंटेंट है इनके बारे में जानना है, जैसे फोकस है, लाटस रेक्टम है, डायरेक्ट्रिक्स है,
और इनके वर्टेक्स हैं, इन सब के बारे में पढ़ते हैं पार्शियली। तो इसको मैं एक साथ लिखूंगा तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा। तो ये ग्राफ तो तुम लोग समझ चुके हो, तो चलो अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये एक ही वीडियो में ये पूरा तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा एकदम से, और उसके बाद में मैं कोई भी क्वेश्चन दूंगा वो तुम लोगों से बन जाएगा। तो देखो इसमें हम कुछ कुछ बोलते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराबोला। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, जैसे देखो ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, दूसरा रहा वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, तीसरा रहा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और ये रहा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, है ना। तो इनके बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट है, जैसे इनका फोकस के बारे में बात करते हैं। फोकस, अच्छा तो मैं किसी एक का ग्राफ बना देता हूं जिससे तुम लोगों को एक्सप्लेन करने में आसानी हो। तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का बना रहा हूं मैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो ये बनेगा कहाँ, एक्स एक्सिस पर बनेगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स की तरफ मुंह ऐसा ओपन रहेगा इसका। तो यहाँ पास जो मैं एक फिक्स्ड पॉइंट बोला था, वो फिक्स्ड पॉइंट जो होगा वो फोकस होता है उसका, ये a,0 होगा, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो a है। आया क्या समझ में, कि ये जो है हमारा ओरिजिन है, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, वर्टेक्स। ये वर्टेक्स है तो ओरिजिन कहाँ पर टच कर रहा है, 0,0 पर, तो वर्टेक्स मेरा 0,0 हो गया। फोकस क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ए है, तो ये हो जाएगा a,0, और वैसे ही a के डिस्टेंस पर ही इधर एक लाइन होता है, इसका भी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक a ही होता है। तो इसको हम बोलते हैं, ये फिक्स्ड लाइन है तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स। हाँ ये डायरेक्ट्रिक्स होता है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक्स एक्सिस में मैंने फोकस बनाया है तो उतने ही डिस्टेंस पर वो लाइन रहेगा, क्योंकि मैंने ये कहा है कि वो पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड लाइन से और फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। तो ये दोनों जो है वो आपस में इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। तो क्या क्या समझे, इसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, ये वर्टेक्स है हमारा, ये फोकस है। और लाटस रेक्टम जो रहता है वो होता है हमारा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस जो होता है उसको हम बोलते हैं लाटस रेक्टम, है ना। तो ये इतनी चीजें जान गए अभी। तो चलो सभी का हम निकालेंगे। फोकस की बात करते हैं, जब ये फोकस यहाँ पास रहे तो फोकस क्या हो जाएगा इनका, a,0 हो जाएगा, इसके लिए a,0 हो जाएगा। दूसरा बनाते हैं इसके लिए वाई स्क्वायर, ये इस प्रकार से हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस, ये माइनस एक्स एक्सिस पर बनेगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये माइनस वाई है, यहाँ पास फोकस आएगा, ये लाटस रेक्टम हो गया, इधर से डायरेक्ट्रिक्स करके हो जाएगा, है ना। तो फोकस की बात करते हैं, तो ये जो है डिस्टेंस, ये फोकस क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 0,0 हो गया, और यहाँ तक का डिस्टेंस को मैंने कहा है a कहा है, तो वो किधर है, माइनस ए पर है, तो एक्स एक्सिस में इसका जो है -a,0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये -a,0 करके हो गया, है ना। वैसे ही हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए बनाएंगे, तो ये यहाँ पास ये कौन से एक्सिस में बनेगा, वाई एक्सिस में बनेगा, तो ये वाई एक्सिस की ओर मुंह ओपन हो जाएगा इसका, ये एक्स हो गया, तो यहाँ पास ये इतना डिस्टेंस a हो जाएगा, इसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स। यहाँ पास फोकस आएगा, ये लाटस रेक्टम हो जाएगा, तो ये फोकस है इसका, है ना। तो ये फोकस है कहाँ है, वाई एक्सिस पर है, तो वाई एक्सिस पर क्या होगा, एक्स एक्सिस तो 0 होता है, तो 0,a हो जाएगा। तो ये फोकस क्या आया हमारा, 0,a करके आया, है ना। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तो ये कहाँ बनेगा, माइनस वाई एक्सिस पर बनेगा, माइनस वाई एक्सिस मीन्स नीचे की ओर बनेगा, नीचे की ओर, यहाँ पास नहीं दिख रहा है, इधर दिखा देते हैं, हाँ तो ये इधर नीचे की ओर बना देते हैं, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो माइनस वाई और ये वाई और ये हो गया एक्स और ये माइनस एक्स, यहाँ पास फोकस आएगा, ये लाटस रेक्टम है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो सभी का क्लियर हो गया, ये डायरेक्ट्रिक्स है। तो देखो ये फोकस पे यहाँ पास का पॉइंट क्या होगा, वाई एक्सिस में नेगेटिव होगा, मतलब कि ये 0, माइनस का a करके लिखेंगे। तो देखो सभी को क्लियर हो गया क्या फोकस के बारे में, ये फोकस, ये सभी का फोकस क्लियर हो गया। हाँ अब हम बात करेंगे इनके वर्टेक्स के बारे में बात करेंगे, सभी का वर्टेक्स देखते हैं।
वर्टेक्स देखो इसके लिए है, इसको मैं नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3 4 और इसको भी नंबरिंग कर देता हूं। ये फर्स्ट वाले के लिए है और ये सेकंड वाले के लिए है, ये सेकंड वाले के लिए है और ये थर्ड वाले के लिए है और ये फोर्थ वाले के लिए है। तो देखो हम बात करते हैं फर्स्ट का वर्टेक्स देखते हैं। तो इनका वर्टेक्स क्या है, यहाँ पास 0,0 है, ओरिजिन है तो वर्टेक्स लिख देंगे 0,0 है ना। ये क्योंकि ये हमारा y एक्सिस है और ये x एक्सिस है तो यहाँ पास पॉइंट 0 0 होगा। चलो हम दूसरे का देखते हैं, दूसरा वाला ये है, दूसरा वाला देखो y एक्सिस को ही टच कर रहा है, y और x पर यहाँ पास ये भी ओरिजिन होता है तो 0,0 हो गया। तो ये 0,0 हो गया। अरे क्या हो गया, 0,0 हो गया। यहाँ पास भी y और x है, y और x है, देखो x एक्सिस को टच कर रहा है मतलब ये ओरिजिन है तो 0,0 हो गया। और ये हम अच्छा ये फोर्थ वाले का है और ये थर्ड वाले के लिए, थर्ड वाले के लिए भी ये 0,0 हो गया। तो यहाँ पास 0,0 करके हो गया। तो इस प्रकार सभी का वर्टेक्स समझ आ गया है। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं, है ना। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स तुम लोगों को क्या क्या दिख रहा है, पहले वाले की बात करते हैं। मैंने कहा इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स में यहाँ पास ये क्या है, देखो ये एक्स एक्सिस पर है तो एक्स एक्सिस पर क्या लिखेंगे, एक्स की वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ तक का डिस्टेंस a होता है और किधर है, नेगेटिव तरफ है तो x इक्वल्स टू नेगेटिव a होगा डायरेक्ट्रिक्स का, है ना, इसका इक्वेशन। अच्छा दूसरे वाले की बात करते हैं। दूसरा वाला कौन सा है, ये है, तो ये है तो इसका डायरेक्ट्रिक्स ये है। यहाँ पास का डिस्टेंस कितना होता है, a होता है तो यहाँ पास ये पॉइंट क्या होगा, पॉजिटिव a हो जाएगा, पॉजिटिव a हो जाएगा तो x इक्वल्स टू हो जाएगा a करके हो जाएगा। तो ये x इक्वल्स टू a करके आया। देखो ये पॉजिटिव तरफ था और ये नेगेटिव तरफ था, है ना। अब इसकी बात करते हैं, ये y एक्सिस को लेता है, थर्ड वाला ये y एक्सिस हो तो ये इनकी डायरेक्ट्रिक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स है तो यहाँ की वैल्यू कितना है, a है, डिस्टेंस तो a है पर किधर है, नेगेटिव तरफ है तो यहाँ पास बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, अच्छा ये कौन सा एक्सिस है जी, y एक्सिस है तो y में वैल्यू रखा हुआ है तो y इक्वल्स टू माइनस का a, y इक्वल्स टू माइनस का a करके हो जाएगा। और वैसे ही इसमें ये माइनस y एक्सिस पर ओपन है, चौथा वाला माइनस है y एक्सिस पर और ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है तो ये y पर वैल्यू दे रहा है, कितना दे रहा है, पॉजिटिव a की वैल्यू दे रहा है तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू a करके हो जाएगा। तो क्या यहाँ तक समझ आ गया है कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, x इक्वल्स टू माइनस ए, x इक्वल्स टू a, y माइनस a और y इक्वल्स टू a। यहाँ तक समझ आ गया। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ एक्सिस की बात करते हैं, इसके एक्सिस क्या क्या होगा, एक्सिस के बारे में बात करते हैं। ये कौन से एक्सिस में दिख रहा है जी, एक्स एक्सिस में दिख रहा है। ये यहाँ से हम डिसाइड करते हैं पहला वाला किस में बना है, एक्स एक्सिस पर बना है तो एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है तो एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा। वैसे ही ये भी एक्स एक्सिस पर बना है, एक्स एक्सिस पर बना है तो एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है तो इसके लिए भी y इक्वल टू 0 करके इक्वेशन हो जाएगा। और उसके बाद में ये तीसरे वाले में कौन से एक्सिस में बना है, y एक्सिस में बना है तो y एक्सिस में x की वैल्यू देखना रहता है तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा। और चौथे के लिए ये भी नेगेटिव y एक्सिस पर बना है तो y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है तो x इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ एक्सिस हो गया। अब चौथा बच जाता है, चौथा हो गया क्या, पहला दूसरा तीसरा चौथा हो गया, पांचवा लाटस रेक्टम के बारे में बात करते हैं, लेंथ ऑफ लाटस रेक्टम। तो चलो लेंथ ऑफ लाटस रेक्टम चौथे की पहले बात करता हूं, उसके बाद ये मिटाते बन जाएगा। तो लाटस रेक्टम क्या होगा, लाटस रेक्टम है ना, लाटस रेक्टम जो होता है वो यहाँ तक का डिस्टेंस होता है, टोटल डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ तक का, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ तक का, वैसे ये वाला टोटल डिस्टेंस और वैसे ही ये वाला टोटल डिस्टेंस को हम लाटस रेक्टम बोलते हैं। तो मैं बात करता हूं ये चौथे वाले के लिए बात करता हूं, चौथे वाले के लिए बात करता हूं तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा। तो ये डिस्टेंस जानने के लिए मैं इसमें पहले वाले में दिखाता हूं। मैंने क्या कहा था कि ये जो है
वो इनके इक्वल होता है करके बोला था, सबसे पहली बात। दूसरी बात हम देखते हैं कि ये जो है वो ओरिजिन से हो रहा है, इधर का डिस्टेंस कितना है, a है, और यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, a है। तो टोटल मिला के ये वाला डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, 2a करके होगा। और ये वाली लाइन जो है इसके साथ जाके मिली है, ये और ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो जब ये 2a का डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस a हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a हुआ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a हुआ, तो टोटल कितना हुआ, 2a हुआ। और ये वाला इसके इक्वल होता है, तो ये भी डिस्टेंस कितना हो गया, 2a हो गया। ये 2a है और इधर भी 2a करके होगा, तो टोटल कितना हो गया जी, 2a प्लस। हाँ, तो हम लोग क्या बता रहे थे, लाटस रेक्टम के बारे में बता रहे थे। तो मैंने क्या कहा कि ये डिस्टेंस 2a हो गया, ये भी 2a हो गया, 2a और 2a इसका डबल हो गया, तो ये 4a हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस टोटल कितना होगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव की तरफ नहीं देखेंगे, तो 2a और 2a 4a हो गया। तो यहाँ तक हो गया 4a करके। उसके बाद में इसको ये मैं मिटा देता हूँ, डिस्टेंस हो गया 4a का हो गया, 4a का डिस्टेंस, ये लाटस रेक्टम इसका 4a हो गया, इसका भी 4a हो जाएगा, क्योंकि ये किसके लिए है, सेकंड वाले के लिए है। सेकंड वाला कहाँ है, फर्स्ट हो गया, ये सेकंड वाला है। सेकंड वाले में ये डिस्टेंस हो गया, तो ये भी डिस्टेंस मैंने बताया था कि ये 2a है और ये भी 2a है, तो 4a होगा टोटल, तो 4a हो जाएगा। इसको भी मिटा देता हूं। और थर्ड वाले का देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये भी हो जाएगा, इतना 2a करके बोला था ये भी, और ये भी 2a है, तो दोनों मिला के 4a हो जाएगा। और इसके लिए भी 4a करके होगा, ये 4a करके, क्योंकि इसको बताया था ये 2a और ये 2a, तो टोटल 4a करके हो गया। तो सभी का लाटस रेक्टम जो होगा वो 4a ही हो जाएगा। तो देखो एक बार में आ गया क्या समझ में, 4a और ये 4a, सभी के लिए एक बार और शॉर्ट में देखते हैं। पैराबोला का ये 4 इक्वेशन डिफरेंट डिफरेंट है, नेगेटिव के लिए, पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए। तो उसके लिए हम फोकस ये पता चल गया, वर्टेक्स पता चल गया, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पता चल गया, एक्सिस पता चल गया, और लाटस रेक्टम पता चल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से सारी चीजें सीख गए। तो यदि इसमें एक आध क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ दूं कि y स्क्वायर इक्वल्स टू 12x करके, तो इसमें तुम लोगों को मुझे एक ही वैल्यू पूछ रहा हूं, तो एक ही वैल्यू बताना है, एक ही वैल्यू बताना है। इससे फोकस बताने हैं। फोकस क्या होगा, फोकस a,0 करके होता है ना, इसके लिए 4ax एक्स एक्सिस के लिए। और इसी में मुझे वर्टेक्स चाहिए, वर्टेक्स भी पूछूंगा, डायरेक्ट्रिक्स पूछूंगा, डायरेक्ट्रिक्स और लाटस रेक्टम, इतना सारा कुछ बताना है। तो यदि इसकी बात करूं, एक ही वैल्यू निकालते हैं, तो हम कंपेयर करेंगे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो x के इक्वल है, y स्क्वायर तो y स्क्वायर के इक्वल है। तो इस प्रकार 4a की वैल्यू 12 है, तो a की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो a की वैल्यू मेरा 3 आ गया। तो इस प्रकार फोकस जो है वो a,0 है, तो उसको हम लिख सकते हैं 3,0। इसका मतलब ये डिस्टेंस जो है वो 3 का हो गया। तो इस प्रकार वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स तुम लोग बता सकते हो। हाँ, तो बताना मुझे, इतना ही करते हैं अभी।